छत्रा से हमारे मध्य पहुंचे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर, इस प्रतियोगिता परीक्षा के अवसर पर इसके बारे में अपने विचार साझा करें और हमारे को मार्गदर्शन दें कि इसमें क्या और हम खास करें ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें। प्रोफेसर जोगिंदर सिंह जी। आज के प्रतियोगिता कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राजभूषिया जी, मंचर सिंह, डॉक्टर जगबीर सिंह जी, रिटायर्ड CMO, यूट्यूबर, मीडिया पर्सनल, सभी उपस्थित महानुभाव, बच्चों के साथ आए हुए उनके पेरेंट्स और प्रिय विद्यार्थियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि इस प्रतियोगिता का जो शीर्षक है, संविधान जानो, डॉक्टर राजभूषिया जी जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, मेरे को लगता है बहुत कुछ उन्होंने आपको इसके बारे में बता दिया और आप बहुत कुछ जान चुके हैं। आपकी जो प्रतियोगिता हुई है, कुछ स्टडी मटेरियल आपको प्रदान किया गया था, उसको देख करके आपने आज का ये प्रतियोगिता में भाग लिया, अपना एग्जामिनेशन दिए हैं, बहुत कुछ चीजें आप जान चुके हैं। लेकिन जैसा अभी बात की है, जानना और उसको आत्मसात करना दोनों में अंतर है। आप जान चुके हैं, उनको अपने जीवन में भी आपने ढालना है। आपने जो भी बाबा साहब के बारे में पढ़ा है, जो भी उन्होंने स्ट्रगल किए हैं, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन रही है, उन सभी को आपने ध्यान में रख करके अपने करियर के अंदर अडॉप्ट करना है। आपने बनना है कि मेरे को भी ऐसे बनना है, आपने ये ठानना है अपने माइंड के अंदर, आपने दिमाग में ये सोचना है कि बाबा साहब जिन परिस्थितियों में देश का संविधान लिख सकते हैं, बाबा साहब जिन परिस्थितियों में इतनी सारी MA कर सकते हैं, विदेशों में जाकर के आपकी स्टडी कर सकते हैं, आप क्यों नहीं? आज आप एक ऐसे माहौल में हैं कि आज आपके पास में हर प्रकार का रिसोर्सेज है, सब प्रकार से आप वंचित नहीं है। आज सारी चीज हमारे पास में, इंटरनेट है, आप सभी के पास मोबाइल फोन है, सारी चीजें एकदम से आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जब किताबों का अभाव था, रिसोर्सेज का अभाव था, धन का अभाव था, बाबा साहब ने उस वक्त को काम करके दिखाया जो पूरी दुनिया के अंदर, जिनको नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया के अंदर जिनका डंका बजता है, तो आप क्यों नहीं सोच सकते? आप जानिए और उसको अपने दूसरी स्टडी के साथ साथ में जो भी आप क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ में आप उनके विचारों से प्रेरणा लीजिए, इंस्पायर्ड होइए, आप उनसे मोटिवेशन लीजिए और आगे एक टारगेट, एक कमिटमेंट अपना लाइफ में लेकर के चलिएगा कि मेरे को भी कुछ करना है। अभी बहुत सारी चीजें सामने आई है, डॉक्टर फुलिया जी ने बहुत सारी चीजें आपको गाइड की है, मोटिवेट किया आपको, और ये बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम है जहाँ पे हम एक ऐसी स्टेज के बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं जहाँ पे उनको जरूरत होती है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जाकर के तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है, सेमिनार होते हैं, लेक्चर होते हैं, बट आप लोगों को मोटिवेट करना, आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करना, उसके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही फ्रूटफुल है। और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर फुलिया जी का कि ये एक मुहिम
आपने जो चलाई है निश्चित रूप से इन बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी और आगे चल के ये वही बच्चे होंगे जो बाबा साहब को के झंडे को लेकर के आगे चलेंगे, उसको लीड करेंगे। बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आपको अभी जो बात कर रहे थे हम लोग, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे उनके पास में। मैं एक लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हूं। लाइब्रेरी के अंदर आप सभी लोग जानते होंगे, मैं उसके बारे में भी अभी कुछ बात करूंगा आप लोगों से। तो बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठ करके किताब पढ़ रहे थे, तो किताब पढ़ते पढ़ते वो एक बर्गर ही मिलते हैं बाहर, जो पिज्जा बर्गर ये मिलता है, रोटी तो मिलती नहीं है बाहर जाकर के। तो एक वो बर्गर खा रहे थे, और बर्गर पिज्जा खाना लाइब्रेरी में मना होता है, अलाउड नहीं किया जाता है। उसके बहुत सारे रीजन हैं। तो अलाउड नहीं होता है कि आप जाकर के वहां पे लंच करने का स्थान नहीं है। लंच करने का स्थान होता है लाइब्रेरी में, बट उसका एक अलग से सेक्शन होता है, स्टडी रूम में वो नहीं कर सकते आप। तो बाबा साहब जब किताब पढ़ते पढ़ते और वो बर्गर खाने लगे, तो लाइब्रेरी ने उसको देख लिया और वो उसको आकर के टोकने लगे कि आपको पता है कि लाइब्रेरी में भोजन करना मना है, तो आप ये भोजन क्यों कर रहे हैं आप? बाबा साहब ने बड़ी ही सहजता से उनसे कहा कि आप देखिए, और पूरी लाइब्रेरी खाली थी, सारे यूजर बाहर कैंटीन में जाकर के अपना लंच कर रहे थे, बट एक अकेले बाबा साहब लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए थे। वो इतना भी समय का सदुपयोग करते थे कि मेरे को लंच में भी अपना समय को बचाना है, और उस लंच के टाइम में भी वो जाकर वहां लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते थे। तो लाइब्रेरियन से जब उसने आपको बैठा बताया कि मेरे पास पैसा नहीं है और एक बर्गर का एक टुकड़ा था, मैं यहाँ पे खा रहा था, और इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी करता हूँ, आगे से मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। लाइब्रेरियन ने जब उसकी इस बात को सुना, तो वो उसको उठा करके बाहर लेकर के गए कि आज के बाद मैं आपकी लंच की व्यवस्था करूंगा, और कैंटीन में जाकर के उसको लंच करवाया। क्या आप ये कर सकते हैं? आज पॉकेट मनी मिलती है आपको, कैंटीन में जाकर के आप 100-200 रुपया आराम से खर्च करके डेली आते हैं कि मेरे को आज सिम डलवाना, मेरे को अच्छा फोन लेना है। कभी आप पेरेंट्स से ये भी जिद कीजिएगा कि मेरे को एक अच्छी किताब लेनी है, और उस अच्छी किताब को पढ़ने के लिए आप 1-2 घंटा मोबाइल को एक साइड में रख दीजिएगा। आपको ये देखना है कि अब मेरे को मोबाइल फोन नहीं, ये किताब पढ़नी है। लाइब्रेरी की बात करूं, अगर मैं, डॉक्टर बाबा साहब के पास में 50,000 किताबों की आपकी पर्सनल लाइब्रेरी थी। कितनी किताबें पढ़ते हैं आप डेली? कितनी किताबें आपकी पर्सनल किताबें आपके पास में? कोई बताएगा कितनी किताबें आप पढ़ते हैं डेली? सिर्फ वो जो आपको सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस का होमवर्क करते हैं और अगले दिन जाकर के उसको सबमिट कर देते हैं। कभी एक्स्ट्रा किताब भी पढ़ते हैं, कोई परचेज भी करते हैं किताब। एक पॉकेट मनी का बहुत, अभी आपका करियर बनना है, बहुत सारी चीज आपके सामने है। आपकी पॉकेट मनी जो आप गुल्लक बनाते हैं ना, उसमें आपने बर्थडे पे जाकर के एक बाबा साहब की या महान पुरुषों की, या जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, ऐसी एक किताब को हर साल परचेज करना शुरू कर दीजिएगा। जब आप बीए में होंगे, एमए में होंगे, तो आपके पास एक बहुत अच्छी कलेक्शन होगी, और उसको पढ़िए आप। बाबा साहब के पास उस वक्त में 50,000 किताबें होती थी, पर्सनल लाइब्रेरी थी उनके पास में। और अगर उनको पढ़ने का तरीका अगर आप देखेंगे, दोनों हाथों से राइटिंग करते थे, उनको जो राइटिंग स्टडी करने का जो तरीका अगर आप देखेंगे, तो उनके टेबल के आगे 20-20 किताबें पड़ी रहती थी। एक कुछ चीज, एक पैराग्राफ एक किताब से उठाए, एक पैराग्राफ एक किताब से उठाए, एक पैराग्राफ एक किताब से उठाए, इस प्रकार से बहुत सारी किताबें लिखी हैं। जब बाबा साहब के ऊपर संविधान को लिखने की बात आई, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें
एक की डेथ हो गई थी, एक बाहर चले गए थे, 3-4 लोगों ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। केवल बाबा साहब के ऊपर ही एक जिम्मा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी संविधान को लिखने की आई थी। और ऐसा सुंदर संविधान लिख करके बाबा साहब ने आपको दिया है। तो मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि आपने उसको 2-3 बार दोहराना है। मैं बोलूंगा संविधान को जानो, आप कहेंगे संविधान को जानो तभी तो हक मांगोगे, संविधान को जानोगे तभी तो हक मांगोगे। मैं कहूंगा संविधान को जानोगे, आप क्या कहेंगे? तभी तो हक मांगोगे। संविधान को जानोगे तभी तो हक मांगोगे, संविधान को जानोगे तभी तो हक मांगोगे, संविधान को जानोगे तभी तो हक मांगोगे। तो ये हक है ना, जब आप जान लेंगे, जब आपको पता चल जाएगा ये मेरा हक है, तभी आप मांगेंगे उसको। और जब आप जान जाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब के ये जो 3 उन्होंने एक आगे बढ़ने के तरीके बताए हैं ना, जिनको हमने आत्मसात करना है। आप सभी लोग स्कूल में लाइब्रेरी को यूज करते हैं। कितने लोग लाइब्रेरी में जाते हैं? आपके से कितने लोग लाइब्रेरी में जाते हैं? लाइब्रेरी का पता है क्या होती है? लाइब्रेरी जो अभी मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी फॉर रीडर्स, और रीडर आपको लीडर बनाएंगे। अगर आप रीडर हैं तो आप कल के लीडर भी होंगे। बाबा साहब ऐसे लीडर नहीं बने हैं, इतने ग्रेट फिलोसोफर, साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं बन गए हो, किताबों को पढ़ा है। तो आप अपनी, मेरे को लगता है डीपीएस जो प्राइवेट स्कूल है उनके अंदर कंपलसरी किया हुआ है लाइब्रेरी में 1 घंटा जाकर के आप लाइब्रेरी में पढ़ें। आपकी भी एक लाइब्रेरी होगी। आप अपने प्रिंसिपल से बोलिए, अपने जो लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं उनको बोलिए जाकर के कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पे किताबें चाहिए, हमें यहाँ पे बैठने की व्यवस्था प्रॉपर चाहिए। 1 घंटा हमें लाइब्रेरी में मिले पढ़ने के लिए, और वहाँ बैठ कर के आपने नोट्स बनाइए, आप अलग अलग महान पुरुषों की किताबें पढ़िए, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, आगे बढ़ने का चांस मिलेगा आपको। एक वक्त था लाइब्रेरी के अंदर, जब अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं, पाम लीफ की बात करते हैं, पाम लीफ पत्तों पे लिखा जाता था, और आज हम पाम टॉप एक चिप के अंदर इतना स्टोरेज है, इतनी सारी किताबें, आप मटेरियल आपको एक चिप के अंदर मिल जाता है। तो उस वक्त पे किताबें पढ़ना, किताबों को टच करना आपका राइट नहीं होता था। केवल किंग एरिस्टोक्रेट जो बड़े बड़े लोग थे, वो उन्हीं को एक अधिकार होता था किताबें पढ़ने का। आपके कस्टडी में रखते थे किताबों को, आपको टच नहीं दिया जाता था। लेकिन आज आप सब के लिए सारी चीज ओपन है। केवल लाइब्रेरी में प्रिंटेड मटेरियल नहीं, ऑनलाइन मटेरियल आपका फुल टेक्स्ट ऑनलाइन एक्सेसिबल है। आप कहीं से भी कहीं भी बैठ करके 24 घंटे कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हैं। तो इन चीजों का यूटिलाइज कीजिएगा। भाषा की बात आएगी, भाषा एक माध्यम है, चाहे आप हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, आपके जो विचार हैं वो सही तरीके से दूसरे तक पहुंच जाए। निश्चित रूप से इंग्लिश अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना है, फाइट करना है, तो आपको इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए, दूसरी भाषाओं का भी नॉलेज आप रखिए। लेकिन जो भी भाषा आपके बोलचाल की है, आपके कम्युनिकेशन की है, वो ऐसी भाषा हो जिसमें आप पूरी रूप से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके। मैं लास्ट में एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का महात्मा गांधी ऑल इंडिया सर्विस कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई बहन जो पीजी यूजी में हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं,
उनके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ये कोचिंग सेंटर HCS बनने के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, जुडिशरी के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर इन बैंक्स उसके लिए, नेट UGC के लिए, ये इनके लिए आपको गाइडेंस, आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। तो आप भी जब आगे बढ़ेंगे तो आप आकर के इस प्रकार के प्रोग्राम में भाग लेकर के अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इन शब्दों के साथ दोबारा से आप सभी का धन्यवाद, विशेषकर डॉक्टर राजभोग फूलिया जी, जिन्होंने ये आप लोगों के लिए, देखिए एक इतना अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छी व्यवस्था, आपको कैसे माइक पे बोलना आकर के, कैसे पोडियम पे बोलना है, ये एक आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करती है, आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा करती है। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि हम पता नहीं कैसे बोलेंगे, तो आपकी एजुकेशन को कैसे दूर किया जाए, आपके अंदर कैसे वो चीज प्रमोट की जाए, ये उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी हमारे सामने साझा की गई। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, रिजल्ट तैयार हो चुका है और हमारे पास आ चुका है। आप सभी को उत्सुकता है, तो अभी कुछ उसमें 1-2 मिनट का समय बाकी है, तो वो तैयारियां चल रही हैं, उसको सिस्टमेटिक अरेंज किया जा रहा है। तो इसी बीच मैं बताना चाहता हूँ, रिटायर्ड CMO करनाल से